सिंहासन बत्तीसी में आज की जो कहानी है वो 10वीं पुतली प्रभावती की कहानी है। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक दिन राजा भोज फिर से उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े जिस पर कभी महान राजा विक्रमादित्य बैठते थे। जैसे ही वे बैठने लगे, सिंहासन की 10वीं पुतली प्रभावती जीवित हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम खुद को विक्रमादित्य जैसा महान समझते हो? पहले यह साबित करो कि तुम उनके जैसे पराक्रमी, दयालु और त्यागी हो। तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इतना कहकर उसने राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल गए थे। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गए और अकेले रह गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, लेकिन सैनिकों का कहीं पता नहीं चला। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसने एक रस्सी से फंदा बनाया और अपने गले में डालने ही वाला था। विक्रम तुरंत दौड़े और उसका फंदा उतार दिया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, आत्महत्या करना कायरता है और यह एक अपराध भी है। मैं राजा हूँ, तुम्हें इसके लिए दंड दे सकता हूँ। युवक डर गया और हाथ जोड़ने लगा। तब राजा ने नरमी से पूछा, तुम इतने बलवान और स्वस्थ हो, फिर क्यों निराश हो? मेहनत करके तुम अच्छी तरह जीवन बिता सकते हो। युवक बोला, महाराज, मैं भूख या गरीबी से परेशान नहीं हूँ, बल्कि प्रेम में असफल होकर मरना चाहता हूँ। युवक ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कालिंगा का रहने वाला है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की को देखा और देखते ही मोहित हो गया। उसने उसी समय उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जन्म के समय ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि यदि मेरे पिता ने मुझे देख लिया तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मेरे पिता ने मुझे एक तपस्वी की कुटिया में भिजवा दिया, जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ। जो भी मुझसे विवाह करना चाहेगा, उसे खौलते हुए तेल के कढ़ाई में कूद कर जीवित बाहर निकलना होगा। बसु उस कुटिया तक गया जहाँ राजकुमारी रहती थी। वहाँ जाकर उसने देखा कि चारों ओर जली हुई हड्डियाँ पड़ी हैं। वे उन लोगों की थीं जो राजकुमारी से विवाह करने की कोशिश में खौलते तेल में कूदकर अपनी जान गंवा चुके थे। यह देखकर बसु बहुत डर गया था और वहाँ से लौट आया। वह राजकुमारी के रूप को भूल नहीं पाया। दिन रात उसी की याद में खोया रहता। ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी। अंत में उसने निश्चय किया कि अब आत्महत्या कर लेगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे बहुत समझाया, बेटा, उस राजकुमारी को पाना असंभव है, उसे भूल जाओ और किसी और का जीवन संगिनी बना लो। लेकिन वसु नहीं माना और बोला, राजन, आपने मुझे मरने से रोककर गलती की है। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। तब विक्रम बोले, आत्महत्या पाप है और मैं अपने सामने यह पाप नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा विवाह उसी राजकुमारी से कराऊंगा। राजा ने माँ काली के दिए हुए अपने दोनों बेतालों को याद किया। वे तुरंत प्रकट हुए और राजा व बसु को लेकर राजकुमारी की कुटिया पहुंचे। वह कुटिया बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर राजकुमारी के लिए हर सुख सुविधा थी। राजकुमारी के पास सखियां थीं जो उसका मन बहलाती थीं। राजा ने तपस्वी से कहा, मैं इस युवक की ओर से परीक्षा दूंगा।
तपस्वी आश्चर्यचकित रह गया। तभी राजकुमारी भी आ गई। वह इतनी सुंदर थी कि अप्सराएं भी उसके आगे फीकी लगती थीं। जब तेल का कढ़ा खौलने लगा तो विक्रमादित्य ने माँ काली का स्मरण किया और बिना डरे उसमें कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनका शरीर जलकर काला पड़ गया और उनके प्राण निकल गए। माँ काली अपने भक्त को इस तरह मरने नहीं दे सकती थी। उन्होंने बेतालों को आज्ञा दी कि विक्रम को जीवित करें। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुख में डाल दी, जिससे विक्रम फिर से जीवित हो गए। जीवित होने के बाद विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को संदेश भेजा गया और जब उन्हें पता चला कि स्वयं राजा विक्रमादित्य ने अपने प्राण देकर उनके दामाद को जीवित किया, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमारी और वसु का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर पुतली प्रभावती चुप हो गई। राजा भोज समझ गए कि विक्रमादित्य के जैसे त्यागी और महान व्यक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वे लौट गए अपने कक्ष में और अगले दिन जब वे फिर सिंहासन पर बैठने लगे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना ने उन्हें रोक लिया और विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा सुनाई। तो अगली कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।